प्राचीन और आधुनिक विद्यार्थियों में क्या अंतर है? प्राचीन विद्या को विद्यार्थी ज्यों-ज्यों सीखते थे, पढ़ते थे, अनुभव करते थे, त्यों-त्यों उनमें निर्भीमानिता, नम्रता आती थी। वे जिस विषय को पढ़ते थे उसमें बड़े गहरे उतरते थे। दूसरा क्या करता है इस तरफ वे ख्याल ही नहीं करते थे। परंतु आधुनिक विद्या को विद्यार्थी केवल पढ़ते हैं, सीखते हैं, अनुभव नहीं करते, अतः उनमें अभिमान आ जाता है। अनुभव के बिना सीखा हुआ ज्ञान अपने लिए और दुनिया के लिए खतरनाक होता है। केवल सीखे हुए ज्ञान वाले तथा भोग और संग्रह में आसक्त विद्यार्थियों को यह वहम हो जाता है कि हम ठीक जानते हैं। पुराने जमाने के लोग ठीक नहीं जानते थे। वे प्राचीन विद्या की खिल्ली उड़ाते हैं कि प्राचीन दर्शन तो अंधेरे में काले बिल्ली पर हाथ फेरना है, अर्थात प्राचीन दर्शन फालतू है। वे खिल्ली क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि उन्होंने केवल सीखा है, अनुभव नहीं किया है। परंतु जिन्होंने अनुभव किया है वे प्राचीन दार्शनिकों का और उनके अनुभव का आदर करते हैं। प्राचीन विद्वान केवल पढ़े हुए नहीं थे, विद्या के साथ साथ उनमें प्रभु उपासना भी थी, अतः उनमें जोश नहीं था, होश था। आजकल के पढ़े लिखों में जोश तो होता है पर होश नहीं होता, क्योंकि वे गहरे नहीं उतरते। प्राचीन विद्वानों को भी विद्या का अभिमान आता था, परंतु वे ज्यों-ज्यों विद्या में गहरे उतरते थे त्यों ही त्यों उनका अभिमान गलता जाता था। और जैसे बुखार उतरने पर शरीर हल्का हो जाता है, ऐसे ही वे भीतर से हल्के हो जाते थे, अर्थात उनमें अभिमान का लेस भी नहीं रहता था। भर्तृहरि जी ने कहा है, जब मैं थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके हाथी के समान मदांध हो रहा था, उस समय मेरा मन मैं ही सर्वज्ञ हूँ ऐसा सोचकर घमंड से पूर्ण था। परंतु जब विद्वानों के संग से कुछ ज्ञान होने लगा, तब मैं मूर्ख हूँ ऐसा समझने के कारण मेरा वह मद अभिमान जोड़ की तरह उतर गया। उन दार्शनिकों में किंचित अहम भाव रहने से उनके दर्शनों में भेद रहता था, अतः सभी दार्शनिकों की विवेचन शैली भिन्न भिन्न होती थी, परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने पर उनका वह सूक्ष्म अहम भाव मिट जाता था। तात्पर्य है कि जब तक दार्शनिकों में अहम भाव रहता था तभी तक उसमें भेद बुद्धि रहती थी, और उसके रहने से ही अपना दर्शन बढ़िया और दूसरों का दर्शन घटिया मालूम देता था। परंतु जब उनका अहम भाव मिट जाता था तब प्रक्रिया भेद रहते हुए भी भेद बुद्धि नहीं रहती थी। आजकल के दार्शनिक उस भेद तक ही पहुंचते हैं, उससे आगे उनके अनुभव तक नहीं पहुंचते। पुराने जमाने में विद्यार्थी गुरु से आदर सहित विद्या पढ़ते थे, और आजकल विद्यार्थी नौकरों से पढ़ते हैं, अर्थात गुरु पर हुक्म चलाते हैं। नौकर से ली हुई विद्या विकसित नहीं होती। पहले गुरु चाहे जिस विद्यार्थी को निकाल देते थे और चाहे जिसको रख लेते थे, परंतु आजकल विद्यार्थी चाहे जिस गुरु को निकाल देते हैं और चाहे जिसको रख लेते हैं। पहले गुरु गद्दी पर विराजमान होकर विद्या देते थे और शिष्य नीचे आसन पर बैठते थे, परंतु आज के विद्यार्थी बेंचों पर, कुर्सियों पर बैठते हैं और अध्यापक काले बोर्ड के पास खड़े खड़े विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। पहले विद्यार्थी लौकिक व्यवहार के लिए पढ़ाई करते हुए भी परलोक की तरफ मुख्य रूप से दृष्टि रखते थे। वे लौकिक विद्या को भी जानते थे और पारमार्थिक तत्व को भी। उनकी दृष्टि उच्च श्रेष्ठ रहती थी, परंतु आजकल के विद्यार्थी लौकिक विद्या को भी ठीक तरह से नहीं जानते, फिर वे पारमार्थिक तत्व को क्या जानेंगे। उन्होंने जितना पढ़ा है उसको भी वे दूसरों को ठीक तरह से नहीं पढ़ा सकते। केवल सर्टिफिकेट पाने के लिए वे नकल करके उत्तीर्ण होते हैं और अपने नाम के साथ BA, MA, शास्त्री, आचार्य आदि उपाधियां जोड़कर राजी हो जाते हैं। वे केवल व्यवहार में आने वाली बातों को ही सीखते हैं और जिनसे अधिक धन पैदा हो, अधिक भोग भोगे, उन्हीं उपायों में लगे रहते हैं। मनुष्य जन्म क्यों मिला है, इसका खास प्रयोजन क्या है, अपना कल्याण कैसे हो, इस तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। जैसे दो दीपक पास में रख दें तो एक दूसरे के प्रकाश से दोनों के नीचे का अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे ही पहले विद्यार्थी परस्पर वाद विवाद करते थे, लौकिक पारलौकिक बातों पर विचार करते थे, जिससे उनको दोनों लोकों की बातों का ज्ञान हो जाता था। परंतु आजकल के विद्यार्थी ऐसा बहुत कम करते हैं। वे तो अपने को ही विद्वान मानकर बैठ जाते हैं, जिससे उनका विकास रुक जाता है। पहले के विद्यार्थी बड़े नम्र एवं गुरु के भक्त होते थे, परंतु आज के विद्यार्थी प्रायः बड़े उद्दंड, उच्च श्रृंखल होते हैं। वे स्कूल, कॉलेज, स्टेशन आदि पर दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, दिल लगी करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, तंग करते हैं। उनमें माँ बाप की और गुरुजनों की न भक्ति है न आदर है, प्रत्युत वे उनका तिरस्कार,
अपमान करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे बड़े होने पर अपनी संतान से तिरस्कृत होते हैं और मजबूर होकर उनको तिरस्कृत होना ही पड़ता है। उनके लिए यह लोक भी सुखदायी नहीं होता, फिर परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है। प्राचीन विद्यार्थी ग्रंथों के गहरे तत्व को समझते थे और उनका उस विद्या पर अधिकार हो जाता था तथा वे उस विद्या से नए आविष्कार भी कर सकते थे। ऐसे विद्यार्थी आचार्य कहलाते थे। परंतु आधुनिक विद्यार्थी विद्या के वास्तविक तत्व को समझते नहीं और समझना चाहते भी नहीं। हाँ, यदि उनमें लगन हो, उत्कंठा हो तो वे समझ सकते हैं। प्राचीन विद्यार्थियों को कोई नई बात मिल जाती थी तो वे उसमें चिपक जाते थे, उसका आदर करते थे, उसको महत्व देते थे, उसका तत्व समझते थे, उसका ठीक मनन करके उसको धारण कर लेते थे। अतः वह विद्या उनमें अस्थायी हो जाती थी। परंतु आधुनिक विद्यार्थियों को कोई विशेष बात मिल जाए तो उनको उसमें विशेषता मालूम नहीं देती, क्योंकि वे उसमें प्रविष्ट नहीं होते। पहले विद्यार्थी बाहर की चमक दमक में न फंसकर भीतर के गहरे भावों को समझते थे और समझने की उत्कंठा रखते थे। वे जितना नहीं जानते थे उतना अनजानपना उनको खटकता रहता था और आगे जानने की उत्कंठा बनी रहती थी। आजकल के विद्यार्थियों में प्राय वैसा उत्साह देखने में नहीं आता। वे जितना नहीं जानते उतना अनजानपना उनको खटकता नहीं। पहले विद्यार्थी गुरु की सेवा करते थे, उनके अनुकूल रहते थे, उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मानते थे। वे भीतर से गुरु के साथ विचार, सिद्धांत, मान्यता आदि से एक हो जाते थे। अतः शिष्य में गुरु का अवतार हो जाता था। वे विद्या की प्राप्ति में गुरु कृपा को ही कारण मानते थे। वास्तव में जो विद्या गुरु कृपा से मिलती है वह अपने उद्योग से, पुरुषार्थ से नहीं मिलती। पहले विद्यार्थी कार्य आरंभ या विद्या आरंभ में गुरु का स्मरण करते थे, जिससे उन्हें उसमें सफलता मिलती थी। जैसे लव कुश ने अपनी माता सीता से ही धनुर्विद्या सीखी थी, अतः वे माँ को गुरु मानते थे। जब राम जी की यज्ञी घोड़े को पकड़ने पर शत्रुघ्न आदि के साथ युद्ध हुआ, तब लव कुश ने युद्ध के आरंभ में माँ सीता का स्मरण किया। अतः युद्ध में लव कुश की विजय हुई। उन्होंने सब सेना को हरा दिया तथा हनुमान जी और अंगद को पकड़कर माँ के पास ले गए। तात्पर्य है कि पहले विद्यार्थी गुरुजनों के कृतज्ञ होते थे, परंतु आज के विद्यार्थी गुरुजनों के कृतज्ञ न होकर कृतघ्न होते हैं। गुरुजनों के विरोध में वे आंदोलन छेड़ देते हैं, अतः उनकी विद्या फलीभूत नहीं होती। अभिमान के कारण वे अपने ही अध्ययन से अपने में विशेषता मानते हैं, अतः उनकी विशेषता सीमित होती है। पुराने विद्यार्थी विशेष संयम रखते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वे स्वाद और शौकीनी के नजदीक भी नहीं जाते थे। पर आज के विद्यार्थी श्रृंगार, सुंदर कपड़े, स्वाद, शौकीनी, सुख, आराम आदि को ज्यादा पसंद करते हैं। अतः उनमें संयम, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता। कोई तो संयम रखने को दोष मानते हैं और कहते हैं कि इंद्रियां सुख भोगने के लिए ही मिली है। पहले विद्यार्थी गुरुकुल में गुरु के पास जाकर पढ़ते थे, अतः उनमें नम्रता होती थी। जैसे आम का पेड़ फलान्वित होता है तो वह नीचे झुक जाता है, अर्थात फल पाकर वह नम्र हो जाता है। आज के विद्यार्थी गुरु को अपने घर पर बुलाकर पढ़ते हैं और उनकी हाजिरी लेते हैं कि आप इतना समय देरी से आए, अतः आपको इतने पैसे कम मिलेंगे। विद्या पढ़ने पर भी उनमें नम्रता नहीं आती, प्रत्युत वे ज्यादा उदंड हो जाते हैं। जैसे एरंड के वृक्ष में जब फल आते हैं तब वह नीचे नहीं झुकता, प्रत्युत ऊपर की ओर जाता है। पहले विद्यार्थियों में कर्तव्य की प्रधानता थी, वे कर्तव्य पालन में ही अपना अधिकार मानते थे, फल में नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अतः वे मुक्त हो जाते थे। आज के विद्यार्थियों में फल की प्रधानता है, अतः वे फल में आसक्त होकर बंध जाते हैं। फले सक्तो निबध्यते। प्राचीन विद्यार्थी विद्या अध्ययन को ही मुख्य मानते थे और उसी में अपना समय लगाते थे। आजकल के विद्यार्थी राजनीति आदि में पड़ जाते हैं, जिससे उनका विद्या अध्ययन छूट जाता है। विद्या अध्ययन में उनकी तत्परता नहीं रहती, उनका मन नहीं लगता। पहले विद्यार्थियों में आस्तिकता की प्रधानता थी, वे जिस विद्या को पढ़ते थे वह लोक और परलोक दोनों में काम आती थी। आज के विद्यार्थियों में नास्तिकता ज्यादा होती है, वे जिस विद्या को पढ़ते हैं वह इस लोक में भी प्राय काम नहीं आती, फिर वह परलोक में क्या काम आएगी।